जिनके ना पता होने की वजह से आपके समोसे या तो रोटी की तरह नरम हो जाते हैं या पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। क्या ऐसे राज है, क्या ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता? इतनी डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं ना कि ये वीडियो देख लेने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको दुनिया की किसी और समोसे को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। ये जो समोसा बनेगा ये नेक्स्ट लेवल का खस्ता होगा, ठीक है, यानी कि क्रिस्पी भी होगा और क्रंची भी होगा। ये नहीं कि इसको आप तोड़े तो ये सख्त हो या रोटी की तरह नरम हो। इसको जब आप तोड़ के मुंह में डालेंगे ये कीप करे ये मक्खन की तरह घुस जाएगा। आज आपको सब अंदर की बातें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा और इतना खस्ता समोसा मैं आपको बताता हूँ आपको बेकरी हलवाई वालों से भी नहीं मिलेगा। सभी बातें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने पूरा देखना। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा ही यहाँ पे मैदा अच्छी क्वालिटी का इनके जो मुलायम सा होता है, दानेदार वाला नहीं, मुलायम वाला 2 कप मैदा है और इसी के इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, कम या ज्यादा नहीं। 1 टीस्पून साबुत जीरा लेंगे, ठीक है, और जीरा को इस तरह से मसल लेंगे। क्यों? ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस हो जाए और पूरी डो के अंदर आपको जीरे का फ्लेवर आए। 2 मसाले होते हैं बहुत अहम फ्लेवरिंग के लिए, एक जीरा और दूसरा अजवाइन। अजवाइन के बगैर समोसा अगर आप मुझसे पूछे तो बन ही नहीं सकता। अजवाइन 1/4 टीस्पून है और उसको भी आपने इस तरह मसल के ही ऐड करना है। नमक 1 टीस्पून भर कर जाएगा इसमें, याद रखिएगा नमक इसमें कम नहीं है, आपने ऐड करना। और ये है हमारे पास 1/4 कप घी का, ठीक है। अगर ना हो तो ऑयल आप यूज कर ले, लेकिन घी से रिजल्ट आपको अच्छे मिल जाते हैं। 1/4 कप इतना ऐड करेंगे तो ही आपका जो समोसा है वो सही वाला क्रिस्पी यानी कि खस्ता बनेगा, ठीक है। अब आपने पानी ऐड करने से पहले अच्छी तरह से इस ऑयल को इस पूरे मैदे के अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है। जब आप इसको मिक्स कर लेंगी तो इस टाइप का आपको ये जुड़ा जुड़ा सा नजर आएगा, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो समझ लें आपने आधी रेसिपी सीख ली। अब नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको गूंथ लेना है। नीम गर्म पानी का ये फायदा होता है कि डो अच्छे से जो है वो स्टेबल हो जाती है और जल्दी स्टेबल हो जाती है। और इससे भी आपने इस डो को हार्ड बनाना है। याद रखिएगा अगर आपने डो को नरम या रेगुलर जो हम आटा घर पे घूमते उतनी बना ली तो कभी भी एंड पे आपसे समोसा पॉकेट हैंडल नहीं हो पाएगी, वो गिरता ही जाएगा। वो इतना गिरता जाएगा कि आप उसमें फीलिंग ऐड नहीं कर सकते। अब ये देखिए ये काफी मैंने और बनाया, ठीक है, इस चीज में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब आपको एक और राज के बारे में बताता हूँ। अपनी फिलिंग कैसे बनानी है। फिलिंग आलू की जो होती है, इसमें आलू को हमने बॉईल करके बिल्कुल मैश नहीं करना होता। बिल्कुल इसको जैसे ग्रेटर के साथ हम कर लेते हैं वो भी आपने नहीं करना होता। आपने इसको इस तरह से हाथों से मसल के ऐड करना है। इससे टेस्ट का कंट्रास्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर आप ये काम कमर्शियली कर रहे हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप ग्लव्स यूज करें। अगर आप घर पे कर रहे हैं मेरी तरह तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर पे वैसे ही जो है वो साफ सुथरा सिस्टम होता है। चलें जी, अब इन आलू को हमने हाथों से मैश कर लिया। इससे इसका जो एक लाइट सा फ्लेवर है वो ये ऐसा ही रहेगा इसमें जितने मसाले डाले। हमारे पास यहाँ पे मटर है। मटर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं समोसों के अंदर, लेकिन सब जगह पे नहीं। ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा लगे तो कर ले। 3 हमारे पास आलू थे और इसमें हमने यहाँ 1 कप के करीब जो कह ले के ये मटर उबले हुए ऐड किए हैं, ठीक है। हरी मिर्चें हमेशा की तरह ज़रूरत से ज़्यादा ऐड करेंगे। विटामिन सी से आपका रंग गोरा होगा, जरूर ऐड किया करें। और धनिया, कुछ लोग इसमें प्याज और पुदीना भी ऐड करते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हमने इसमें मसाले कौन से ऐड करने हैं। 1 टीस्पून भर के नमक जाएगा। चिली फ्लेक्स बहुत अच्छी लगती है इसमें। 1 टीस्पून भर के खुश धनिया जो है ये कुटा हुआ है। अक्सर लोग समोसे में साबुत ऐड करते हैं, तो ये आपकी मर्जी, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर रहता है। जीरा 1/2 टीस्पून जाएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और अगेन इसके अंदर भी आपने अजवाइन जरूर ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून, ठीक है। जितने भी फ्राइड स्नैक्स होते हैं इसमें अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बहुत सी बातें ऐसा क्यों पीते हुए डिस्कस करेंगे। और 1 टीस्पून भर के इसमें कसूरी मिर्च जाएगी। ये समोसे के अंदर बहुत अच्छी लगती है। अब हमने इन सब चीज़ों को कर देना है मिक्स। और मिक्स के साथ ही बहुत अहम बात चीज़, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। यहाँ भी मुझे प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आप से देना होता है। अब आ रहा है सबसे अहम स्टेप के आपने समोसा शेप कैसे करना है, इसको कट कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है। तो ये देखिए एक छोटे साइज का हमने पेड़ा बनाया, जितनी आप रोटी बनाती हैं उससे आप है, ठीक है।
और आपको पता है ये काफ़ी हार्ड डो है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो तकरीबन नए समोसा बनाने वाले जो हैं वो 99% लोग करते हैं, ठीक है। 99 का मतलब ये है तकरीबन सभी लोगों से यही गलती होती है और आपसे भी वही होगी। रोटी हमने ये रखी बना ली है, ठीक है, और ये जानबूझ के मैंने गलत बनाई है। ये रोटियां मोटी हैं, ये रखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बीच में से कट कर देंगी और एक पीस मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। अगर आपने इतनी मोटाई की रोटी का समोसा बना लिया तो आपका समोसा पत्थर की तरह सख्त बनेगा, ठीक है। क्या होगा जब वो पक जाएगा, वो क्रिस्पी तो होगा, क्रंची नहीं होगा, मतलब कि खस्ता नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, वो पत्थर की तरह जगह। उसके लिए आपने इसको एक्स्ट्रा बारीक करना है, ठीक है। एक तो वो स्टेप जिसमें डो में आपने घी ऐड करना था वो स्किप नहीं कर सकते। दूसरा डो हार्ड बनानी थी, उस पर कंप्रोमाइज नहीं है। तीसरा इसको आपने बारीक बेलना है, ठीक है। अगर ये मोटा हुआ तो सख्त हो जाएगा जैसा कि मैंने कहा, तो इसको हमने बारीक कर लेना है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना बारीक हो गया। उसके बाद गुलाई अपनी साइड पे रखनी, इस तरह से इसको आपने पलट लेना है। पानी का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर रख के इस तरह से इसको दबा देंगे। अब यहाँ भी आपका कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस लॉक को आपने लाइटली नहीं लेना, अच्छी तरह से इसको लॉक करना है क्योंकि इसके अंदर गैस बनती है। अगर ये लॉक आपने सही से प्रेस ना किया, सही से इसको ना जोड़ा दोनों पत्तियों को, तो ये खुल सकता है, ठीक है। अब देखें चूंकि हमने डो को सख्त बनाया था तो ये पॉकेट कितनी स्टेबल कितनी सख्त बनी है। अभी ये बिल्कुल भी जो है वो गलेगी नहीं, केस में हम फीलिंग ही नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद फिर से एक साइड पे हम बनाएंगे पानी, ठीक है, रेगुलर आम पानी, और उसके बाद हम इसको फिर से लॉक करेंगे। वही बात जैसे पहले लॉक किया था, कंप्रोमाइज हमने नहीं किया था, उसी तरह से अब भी इस लॉक में हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल दबा के समझ ले, दो जो शीट्स है उनको आपने दबा के एक कर देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये सारे काम कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे की तैसे किसी भी हलवाई या बेकरी वाले की इसी तरह से अपने सभी समोसों को बना लेना। अब बात आ जाती है हाउ टू फ्राई देम। उसके लिए आपकी मीडियम जो है वो गर्म ऑयल चाहिए होता है, ना तो बिल्कुल ठंडा और ना बहुत गर्म, ठीक है, उससे एकदम से ये जल जाते हैं, अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाते। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको जो है वो पका लेना है। बेसिकली जो समोसा होता है ये डीप फ्राई होता है, लेकिन हमारे पास घर पे छोटी कढ़ाई आती है तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हिलाना भी है और पलटाना भी है। ये देखिए आप आराम से इनको पकने दे, तब तक नहीं निकालना जब तक ये गोल्डन कलर नहीं हो जाता। टेंशन ही नहीं जलेगा नहीं। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा इसकी आवाज़ कैसी है, और इस बात पे आपने कमेंट जरूर करना है कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी, ठीक है। चलेगी माइलू की तरफ जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ज़िम्मेदार अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो मैंने कौन हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है आपको, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो हमें चाहिए होती है। आप किसी भी बेकरी से समोसा लें, इंशाल्लाह इस लेवल का इंसान आपको शायरी कहीं से बोले। दुआ में अल्लाह की उड़क ला कीजिए जान से द जैद जरी तक। अल्लाह हाफिज़।